हेलो दोस्तों, MBRS एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार और जैसा कि कल मैंने क्लास 10th का त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास बता चुके हैं दोस्तों। अगर आप त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास नहीं किए हैं तो जाकर के पार्ट 1 जरूर देख ले दोस्तों। इसके बाद आप एक्सरसाइज में आइए 8.1 में, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। जी बिल्कुल, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। आइए आते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A कोस A और दूसरा है साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है दोस्तों। जैसा प्रश्न बोल रहा है पहले मैं वैसा करता हूं। त्रिभुज ABC एक ले लीजिए समकोण त्रिभुज, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज का एक फिगर बना लिया। ठीक है दोस्तों, कह रहे जिसका कोण B समकोण है, तो मैंने इसको A मान लिया, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या है दोस्तों? 90 डिग्री। बेसिक क्लास में मैंने बताया हूं। तो आइए अब क्या बोल रहा है कि AB बराबर जो है वह 24 सेंटीमीटर है। तो AB बराबर मैंने 24 सेंटीमीटर को लिख लिया। फिर क्या दिया हुआ है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर भी मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो कह रहे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कल मैंने बताया हूं कि यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं अगर दिया हुआ है तो आप तीसरी भुजा आराम से निकाल लीजिएगा। जी पाइथागोरस प्रमेय से मैं बताया था ना। तो देखिए AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? AC। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे सोल्व। ये चूंकि दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण है, तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात करना है, यानी AC बराबर वाट। ठीक है दोस्तों, कल मैंने बताया हूं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखवा है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या दोस्तों कि AC बराबर, तो AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों यहां पे कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए AC का स्क्वायर कर दीजिए। यहां पे AB का वैल्यू कितना है आपके पास? AB का वैल्यू तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आइए AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब? 24 का स्क्वायर कहने का मतलब दोस्तों कि 24 गुने 24 2 बार, यानी कि 24 गुने 24 जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 576। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर मतलब 7 कितने बार? 2 बार, तो 7 से कितना हो जाएगा? 49। तो यहां पे कर दीजिए 49। ठीक है दोस्तों, आते हैं अब इधर। यहां क्या है कि AC का स्क्वायर बराबर या 576 और 49 जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब इधर ये स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर में है, बराबर के उस बदल जाएगा तो क्या में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, है ना दोस्तों जी। तो यहां AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। और 625 का जब हम वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? 25। तो ये 25 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका AC का वैल्यू। ठीक है दोस्तों,
अब चलते हैं हम लोग पहला क्या दिया है कि साइन ए कोमा कोस ए यही ना वैल्यू निकलना है। तो बताइए दोस्तों इस साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा एच होता है ना। लेकिन याद रखिए मैंने बेसिक क्लास में बताया है कि यदि अगर कोण ए को सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो पहले से लंब है वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और जो आधार है वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी कि जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और बाकी तीसरी जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? आधार। तो देखिए यहाँ किसको सेलेक्ट कर रहा है? ए को ना। तो यहाँ देखिए ए है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, होगा ना दोस्तों। और ए पहले से लंब था तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा? P बटा में एच। दोस्तों P का वैल्यू यहाँ कितना था? 7। लेकिन पहले से ये क्या था? पहले से B था। पहले से क्या था दोस्तों? पहले से B था, लेकिन अब क्या हो गया? P हो गया। तो P का वैल्यू कितना हो गया? 7। और अब B का वैल्यू कितना हो गया? सॉरी H का वैल्यू कितना हो गया? तो H का वैल्यू आपके पास कितना आया है? 25। तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक है ना। ये हुआ आपका आंसर। उसी प्रकार कोस ए का, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? B बटा एच। तो आप यहां B बटा एच लिख दिए। और देखिए दोस्तों B, अब यहां पे कोस ए, तो ए क्या है? ये तो B ऑलरेडी है कि P है जी, क्योंकि मैं बताया हूं कि सामने वाली जिस कोण को आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? P, और बाकी कहलाएगी B। तो A वाला तीसरी भुजा है B, यानी कि B का वैल्यू आपके पास कितना है? 24। और H का वैल्यू कितना आया था आपके पास? तो 25। तो A हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा आते हैं। दूसरा क्या है? साइन सी और कोस सी, ठीक है दोस्तों। तो आइए साइन सी जब लेंगे, साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा एच। लेकिन दोस्तों याद रखने योग्य बात यह है कि यहां कौन सी को सिलेक्ट किया है, तो जब कौन सी को सिलेक्ट किया है तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी पहले से ही लंब है, ठीक है ना। तो ये कोण को जब सिलेक्ट किए तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है? 24। और एच आपके पास कितना आया है? 25। तो यहां हो जाएगा 25, ठीक है ना। एच का वैल्यू निकाले हैं ना दोस्तों, निकाले हैं ना एच का वैल्यू जी। तो ये हो गया आंसर। उसी प्रकार कोस सी आइए, कोस सी, तो कोस सी बराबर क्या होगा? B बटा में एच। अब बताइए B क्या है? क्योंकि इसको सेलेक्ट किया है कौन सी को, तो A तो P है और B A होगा। तो B आपके पास कितना हो जाएगा? 7। अब बट्टा में कितना है? H का वैल्यू कितना है? तो 25। A हो गया आपका आंसर, A हो गया आंसर, और A हो गया भी आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है? कह रहे आकृति 8.13 में यानी 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम आकृति देख ले रहे हैं। यहाँ क्या है? एक त्रिभुज PQR है जिसमें Q क्या है? समकोण है ना दोस्तों। और PQ बराबर दिया हुआ है आपके पास 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे दो भुजाएं दिया हुआ है। हमेशा समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा ज्ञात करना बहुत जरूरी है, तभी आगे आप बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आसान होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दो भुजा है और तीसरी भुजा हमको निकालना है, यानी निकालना है क्या? QR। QR क्या है? यहाँ पे QR क्या है? आधार है जी। आते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सोल्व। ये चूंकि आकृति में दिया हुआ है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, तो हमको ज्ञात क्या करना है? QR। तो QR बराबर वाट। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम बताएं ना दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस
प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी यहां पे है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर क्या है, आधार, आधार के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपके पास, पी आर, कितना है, पी आर, पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए आपके पास क्यू आर या क्यू आर लिखते चलिए, क्यू आर, पी आर का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 12, 12 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, पी आर का वैल्यू कितना है 13, अब पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, तो मैंने दे दिया। ठीक है, अब आइए क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर यानी 13 गुने 13 दो बार, यानी कि इसका आ जाएगा 169, और 12 की स्क्वायर यानी 12 गुने 12 दो बार, यानी कि इसका आ जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपके पास बचेंगे कितना, 25। ठीक है दोस्तों, अब क्यू आर बराबर जब कीजिएगा तो इधर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तक काम में होगा, हम बताइए रूट में होगा, तो इधर रूट में आ जाएगा, यानी कि रूट कितना हो जाएगा 25। अब 25 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। अब आइए हमने यहां पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर, हमको अब क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ज्ञात करना है कि tan p माइनस कोट आर, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इसलिए tan p माइनस कोट आर। ठीक है, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p बट्टा में b, मैं याद करवाया ना, क्या करवाया हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद है ना, तो जी, तो p बट्टा में कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, और यहां कोट आर है, तो कोट आर बराबर क्या हो जाएगा, तो b बट्टा में p हो जाएगा, b बट्टा में कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ tan p यानी कि सेलेक्ट किसको किया है, p को, तो जब सेलेक्ट p को किया है तो सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो पहले से लंब था वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि p को सिलेक्ट किया है तो ये हो गया लंब, यानी कि लंब आपके पास कितना हो गया, p का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और b अब कितना हो गया, तो 12, तो बट्टा में कर देंगे 12, यहां कर देंगे माइनस। अब देखिए यहां पे कोट आर को सिलेक्ट किया है दोस्तों, जब कोट आर को सिलेक्ट किया है आर को, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो b का वैल्यू आपके पास कितना आ गया अभी, तो 5, और p का वैल्यू कितना है आपके पास, p का वैल्यू कितना है, तो 12, ठीक है ना, ये 12। अब दोस्तों इसमें से इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, क्योंकि एक प्लस और एक क्या है, माइनस, तो ये हो गया आपका 0 आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है, करें यदि साइन ए बराबर 3 बट्टा में 4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहां हम लिख ले रहे हैं शून्य, क्या है लिख लेंगे, चूंकि दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3 बट्टा में 4 है। दोस्तों याद रखिएगा ये साइन ए बराबर 3 बट्टा 4 दिया हुआ है ना, तो देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा में h, तो मैंने यहाँ p बटा में h लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब p के बराबर में कितना है 3, तो p बराबर कितना हो गया 3, और h के बराबर में कितना हो गया, अरे h के बराबर में कितना हो गया, तो 4 हो गया। और बताइए जब p पता है h पता है तो बताइए क्या नहीं पता है, अरे 3 ही चीज होता है pbh, तो आपके पास p पता है h पता है, तो आपके पास b पता नहीं है, तो b बराबर वाट। ठीक है दोस्तों, b का मतलब क्या, b का मतलब आधार। तो आइए तो b बराबर आपके पास जब निकालेंगे, यानी b बराबर यानी कि क्या हो गया, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया b, यानी कि b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, वही ना होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ b का स्क्वायर, h का वैल्यू आपके पास कितना है
4, तो 4 का स्क्वायर, और p का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर कितनी होगा, 4 का स्क्वायर, यानी 4 गुने 4 कितना बार, 2 बार, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ कितना है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, तो 9। यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे, जब b बराबर करेंगे तो ये क्या है, स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, यानी कि रूट b बराबर कितना आ जाएगा, रूट 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, रूट 7 आ गया। अब आइए, आपको ज्ञात करना क्या है, कोस ए और टेन ए का। जब हमको समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो गया तो आराम से हम निकाल सकते हैं किसी का भी वैल्यू। इसलिए लिखेंगे कि कोस ए बराबर कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच, और बी का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास, तो बी का वैल्यू आया है √7। अब एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, तो यहां पे लिख देंगे 4। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अब tan का वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan ए बराबर क्या होगा, क्या होता है, p बट्टा में b। अब p का वैल्यू आपके पास कितना है 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। अब b का वैल्यू कितना है दोस्तों, कितना है, देखिए ना b का वैल्यू, तो अंडर रूट कितना है, 7। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कम से कम दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।